आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और मस्ती में एकदम झूमते हुए लहरिया तैयारी तैयारी जीत की चल रही होगी। एकदम गर्दा मचा के रख देना है। लेकिन एसएससी एमटीएस की फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, कैसे आपको नौकरी लगती है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, ये 99% स्टूडेंट नहीं जानते हैं। और इसी वजह से 99% स्टूडेंट को नौकरी भी नहीं लगती है। नौकरी लगती है सिर्फ 1% को। तो अगर आपको एसएससी एमटीएस में एक सीट पक्की करनी है तो आपको 1% में आना पड़ेगा। देखिए, किसी चीज की तैयारी करते हैं ना, तो उस चीज की तैयारी करने से पहले उस चीज का कंप्लीट नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, उससे क्या होता है, आपको पूरा जानकारी। देखिए, कोई चीज का जानकारी होगा ना, आप एकदम कॉन्फिडेंस सीना ठोक रहेगा, गर्दा मचा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें नौकरी कैसे लगती है। खाली आपको ये देखना है कि भाई पढ़ना किस चीज को है ना, बस आपको पता है किस सब्जेक्ट को छोड़ना है, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। तो मैं इस वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना रहा हूं कि एसएससी एमटीएस में आप मेरिट लिस्ट फाइनल कैसे लगती है, कौन सब्जेक्ट को आपको कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को छोड़ना है, सारी बातें बताऊंगा। दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। और एकदम फोकस करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और मैं एकदम समझाऊंगा और आप भी समझिएगा। किसी चीज को समझे रहेंगे उसी में जीत हासिल होती है। रट्टा मार के आज के डेट में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दूं, एसएससी में एक ही एग्जाम होता है, वन डे एग्जाम, एक ही एग्जाम होता है और एक ही दिन एग्जाम होगा। एसएससी के अंदर एक ही एग्जाम होता है और एक ही दिन एग्जाम होगा। इसके बाद आपको डायरेक्ट नौकरी लग जाती है। एसएससी में कोई ये फिजिकल की जरूरत नहीं पड़ती है। एसएससी एमटीएस हवलदार होता है, वो अलग होता है, उसमें फिजिकल की जरूरत पड़ती है, हाइट की जरूरत पड़ती है। एसएससी में आप एग्जाम पास करिए, डायरेक्ट आपकी नौकरी लगी हुई है। तो वन डे एग्जाम, एक ही दिन एग्जाम होगा। एग्जाम 2 सेशन में होता है। पहले आपको मैं बेसिक समझाऊं, कुछ स्टूडेंट को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो जानकारी, क्योंकि यहीं से मैं कनेक्ट करूंगा पूरा प्रोसेस। तो इसमें 2 सेशन होते हैं। सेशन फर्स्ट होता है और सेशन सेकेंड होता है। सेशन फर्स्ट होता है और सेशन सेकेंड होता है। एक ही दिन एग्जाम होगा। 45 मिनट का ये सेशन होता है। कितने मिनट का? 45 मिनट का ये सेशन होता है। और ये भी 45 मिनट का सेशन होता है। दोनों लगातार होगा, आपको गैप नहीं मिलेगा। पहला सेशन होगा 45, 3 शिफ्ट होते हैं एसएससी एमटीएस के अंदर। 3 शिफ्ट होते हैं, एक मॉर्निंग, एक दोपहर वाला, एक शाम वाला। 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है। तब आप जैसे हो 45 मिनट का आपको पहला सेशन दिया, जैसे ही 45 मिनट का तुरंत स्क्रीन पे आपको दूसरा सेशन खुल जाएगा। अब सेशन जो फर्स्ट होता है, सेशन फर्स्ट में आता क्या क्या है? देखिए, सेशन फर्स्ट में मैथ आते हैं, मैथ के 20 क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा आता है रीजनिंग, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आते हैं। और ये 60 मार्क्स का होता है। एसएससी एमटीएस में कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, चाहे सेशन फर्स्ट का हो चाहे सेशन सेकेंड का हो, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। 1 क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा एसएससी एमटीएस में, चाहे सेशन फर्स्ट चाहे सेशन सेकंड, दोनों की बात कर रहा हूं। तो 20 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, इसका मतलब ये 60 मार्क्स का होगा। 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, इसका मतलब ये भी 60 मार्क्स का हो जाएगा, 60 मार्क्स का होगा। यानी कि सेशन फर्स्ट में आपके 40 क्वेश्चन होते हैं और ये 120 मार्क्स का होता है। यहां समझिए। अब देखिए, अब सेशन फर्स्ट जो होता है, पहले आप समझिएगा, यहां पर ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। अभी आप मेरी पूरी बात सुनना, लास्ट तक देखना, सारी बात समझ आएगा। स्टूडेंट क्या समझते हैं ये क्वालिफाइंग नेचर का, तो वास्तव में ये क्वालिफाइंग ही नेचर का होता है नॉर्मली। लेकिन एक कंडीशन आता है, जब नॉर्मलाइजेशन होता है तब इसकी भी जरूरत पड़ती है। वो कैसे जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये समझिए, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आप जनरल से हैं तो आपको 30% मैथ उठाना, मतलब क्या? 30% 6 क्वेश्चन। अगर आप मैथ में 6 क्वेश्चन कर लेते हैं और रीजनिंग में 6 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप पहला सेशन क्वालिफाई कर चुके हैं। 6 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जनरल से है तो यानी कि 40 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन आपको उठाने हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो 5-5 क्वेश्चन दोनों से उठाने, यानी कि 10 क्वेश्चन 40 से में करना है आपको। अगर आप एसटी एससी से हैं तो 8 क्वेश्चन 40 से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ये क्वालिफाई करके सेशन सेकंड के लिए आप चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एक खास बात होती है, नो निगेटिव मार्किंग। नो निगेटिव मार्किंग, आप इसमें तुक्का भी मार सकते हैं, अक्कर बंगर बो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप क्वालिफाइंग नेचर का आप मैंने पहले कह दिया। अब ध्यान रखिएगा, इसकी मैं बाद में पहुंचूंगा यहां पे। अब आपको मेन जो प्रॉब्लम आती है, मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सेशन सेकेंड। और यही आपको नौकरी दिलाएगा एमटीएस के अंदर। इसको तगड़ा रखिए, इसको तगड़ा रखिए, इसको तगड़ा रखिए, फाड़ के रख दीजिए सेशन सेकेंड को। अब सेशन सेकेंड में आता क्या है पहले मैं आपको बता दूं। देखिए, सेशन सेकेंड
सेशन सेकंड में मैंने पहले बोल दिया सेशन सेकंड भी 45 मिनट का होगा, ये मैं पहले आपको बोल चुका हूं, ठीक है। और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो सेशन सेकंड में आती है इंग्लिश, 25 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के, और आती है जीके जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस एक साथ लिखा हूं मैं, 25 क्वेश्चंस इसके आते हैं। इसमें 25-25 क्वेश्चन होते हैं। और अभी जैसा कि मैंने बता दिया था, ये 75 मार्क्स का होगा और ये भी आपका 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन इसमें होंगे और ये 150 मार्क्स का पेपर होगा, ये 150 मार्क्स का पेपर होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग होती है 1/3। एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 3 मार्क्स मिल जाएगा, अगर एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो गया ही गया, 1/3 मार्क्स सही में से कट जाएगा आपका, ये होता है निगेटिव मार्किंग। तो भैया इसमें यहां पे तुक्का नहीं मार सकते, हिंदुस्तान में तुक्का मार के नौकरी नहीं ले सकते हैं। क्योंकि मैं एक बात आपको और शॉर्ट में बता दूं, एमटीएस को एमटीएस मत समझिएगा। आपको लगता होगा ये 10th बेस का दो, इसमें क्या है, गर्दा मचा देंगे, नहीं नहीं नहीं। ये इसकी एसएससी में सबसे ज्यादा अगर किसी की मेरिट लिस्ट हाई जाती है तो वो है एमटीएस। एमटीएस की सबसे ज्यादा मेरिट लिस्ट हाई जाती है। एमटीएस के पिछले 3-4 साल का आप इतिहास के पन्नों को पलट के देखेंगे, मेरिट लिस्ट का 90% प्लस मेरिट लिस्ट इसकी जाती है। कहेंगे आप ऐसा क्यों? क्योंकि ये 10th बेस का है, इसमें जो 10th पास अभी किया वो भी बैठ जाता है, 12th वाला भी बैठ जाता है, और सीजीएल वाला भी बच्चा बैठ जाता है, कोहराम मचा देता है इसमें। पिछली बार आप देखे होंगे, इस बार भी 36 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है 2025 के अंदर, है ना। तो वैकेंसी कितनी होती है, फाइटिंग जबरदस्त होती है। तो अगर आपको एमटीएस में नौकरी लेना है ना, तो इंग्लिश और जीके जीएस को चाट जाइए, घोल के पी जाइए, गट 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 गट। यानी कि 25 का 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ठोकना है, कोहराम मचा देना है इंग्लिश में। और इंग्लिश में आप 25 का 25 क्वेश्चन ठोक सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के सिलेबस फिक्स हैं, चैप्टर्स फिक्स हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स हैं, खाली आपको पढ़ने भर की देरी। एक बार अगर आप सिस्टम से पढ़ लेंगे, गर्दा उड़ा सकते हैं आप। जीके जीएस में भी आपको देखिए, जीके जीएस थोड़ा धोखा देता है। जीके जीएस पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसन है जी, पड़ोसन धोखा दे देगा। ये आपकी अपनी घर वाली, अपनी बीवी है, इसको धर लीजिए। क्योंकि देखिए जीके जीएस का ना कोई सिलेबस नहीं है, बॉटमलेस है, कहां से कुछ क्वेश्चन पूछ देगा, कहना मुश्किल है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि दोनों को नहीं पढ़ना दोनों को, मैंने पहले बोला दोनों को चाट जाना है आपको। लेकिन ये थोड़ा नॉन स्कोरिंग पेपर में होता है, आप कितना भी पढ़ेंगे ना, मतलब 2-3 क्वेश्चन आपसे छूट सकता है। मैं इसलिए बताता हूं, मेंटली आप तैयार रहिए। तो इसमें 90% मेरिट लिस्ट करती है, अगर आप 140 प्लस करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है आने वाले समय, 45 कर सकते हैं। अब देखिए, तो नौकरी मैन मेरिट लिस्ट इससे बनती है, वो क्वालिफाइंग का नेचर होता है। लेकिन एक स्किप ऐसा होता है जहां पर आपको सेशन फर्स्ट की भी जरूरत पड़ेगी। अब पड़ेगी सेशन फर्स्ट की कहां जरूरत, लोग तो समझते हैं क्वालिफाइंग नेचर की होता है, वास्तव में क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। अगर आपने सेशन फर्स्ट में, सेशन सेकंड में अगर आपने मार्क्स जबरदस्त उठा लिया। अब मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं, आप समझेंगे। अब देखिए, अब आप यहां पे फोकस करिएगा, अब आप समझना यहां पे। देखिए, जैसे मान लीजिए 2025 में, मान लीजिए लगभग 8000 के आसपास वैकेंसी है 2025 में। अब देखिए, मान लीजिए एक बात कर रहे हैं, इसकी मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट जो गई, मान लीजिए फाइनल मेरिट लिस्ट गई 92%। आप जानते हैं मेरिट लिस्ट कभी जो कमीशन शो करता है कि 92% इस बार एमटीएस की मेरिट लिस्ट गई, जानते क्या होता है? 92% जो होता है मेरिट लिस्ट किसी भी एग्जाम का, मेरिट लिस्ट का मतलब क्या समझते हैं? 92% एमटीएस का मेरिट लिस्ट गई मान लीजिए 2050 में, इसका क्या मतलब समझे? इसका मतलब ये हुआ कि ये लोएस्ट मार्क्स है, ये लोएस्ट यानी कि ये लास्ट मार्क्स है, 92% वाले तक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। कभी भी जो हाईएस्ट मार्क्स होता है वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता है कमीशन जी। अगर हाईएस्ट मार्क्स कौन बच्चा, सबसे ज्यादा कितना परसेंटेज बच्चा जो हाईएस्ट मार्क्स उठाया वो बता देगा, तो फिर कंपटीशन का जो कंपटीशन है वो भावना ही खत्म हो जाएगी, फीलिंग से खत्म हो जाएगा। कभी भी हाईएस्ट मार्क्स नहीं बताएगा कोई भी कंपटीशन। अब देखिए, ये लोएस्ट मार्क्स होता है। अब इसमें हो सकता है कि जो बच्चा, कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि 8000 में हो सकता था कि 1000 बच्चा 96% उठा दिया, गर्दा मचा दिया। क्योंकि मैं क्या बोला, इसमें सीजीएल साले बच्चे सभी बैठते हैं, सीजीएल वाले सभी बच्चे बैठते हैं, कोहराम मचा देता है। वो सब कितना अच्छा रहता है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीकेएस गर्दा मचा देता है। उनके लिए तो 10th बेस एमटीएस इजी हो गया। तो मान लीजिए कि जो बच्चे देखिए 96% हाईएस्ट मेरिट लिस्ट गए, ये आपको नहीं बताएगा, आपको लोएस्ट मेरिट लिस्ट मतलब लोएस्ट मार्क्स, यानी कि सबसे कम कट ऑफ इसी पे गई है, 92 लास्ट था। अब इसके नीचे कोई भी जो बच्चा लाया होगा 91.90 लाया होगा तो उसका छट गया होगा।
अब इसके ऊपर कितना, मान लीजिए कि इसके ऊपर मान लीजिए 96% लाया होगा 1000 बच्चे, तो 1000 का सिलेक्शन हो गया। ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए फिर लाया 94%, मान लीजिए लाया 3000 बच्चे, तो 3000 का भी सिलेक्शन हो गया, क्योंकि तो टॉप क्लास के स्टूडेंट हैं, 3000 बच्चे भी सिलेक्शन लग गया। मान लीजिए यहां ला लिया 93% बच्चे ले आया, ध्यान समझिए 93% बच्चे ले आया आपका 2000, तो ये किसका भी सिलेक्शन हो गया। आप बताइए यहां तक कितना हो गया, देखिए 3 2 5 1 6, 6000 का काम हो गया। अब 92% मार्क्स जो है वो बच्चे उठा लिया, मान लीजिए यहां पर 2500, 2500 उठा लिया। अब आप यहां पे फोकस करिएगा, अब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो मार्क्स नहीं, अब फाइनल मेरिट लिस्ट गई 92 पे, अब 92 उठा लिया 2500। अब कमीशन को इसमें लेना है 2000, क्योंकि देखिए यहां पे 1000 3000 2000, तो 3 2 5 1 6, 6000 का सिलेक्शन हो चुका है। सीट है 8000, सीट कितना है 8000 सीट है। अब 92% उठा भाई, क्योंकि 36 लाख बच्चे 2025 में बैठे हैं, आपको पता है 2024 के अंदर 32 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा। सिलेक्शन बहुत कम का ना होता है, 1% स्टूडेंट को सिलेक्शन होता है, रेशियो बहुत कम, 1% से भी लेस होता है। तो बच्चे मान लीजिए 92% उठाने वाले बच्चे हो गए 2500। अब तो कमीशन को लेना है इसमें 2000। अब कमीशन क्या करेगा, तो अब कमीशन क्या करेगा, अब ये लास्ट में आप यहां पे हैं तो आपको सेशन फर्स्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्योंकि आप सेशन सेकंड को गर्दा मचा दिए, इसलिए फाइनल मेरिट लिस्ट हमेशा सेशन सेकंड से बनती है। अगर सेशन सेकंड में आपका स्कोर जबरदस्त है, सेशन फर्स्ट की जरूरत भी नहीं है, खाली क्वालिफाई कर जाइए उसको। दोनों में जो बताया ना 6-6 मार्क्स जनरल वाले से हैं, 6-6 दोनों उठा लीजिए, ओबीसी से 5-5 10 और 4-4 उठा लीजिए। आपको जरूरत कब पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होते हैं, आप जानते होंगे नॉर्मलाइजेशन होता है, कट ऑफ जाती है, 3 राउंड में कट ऑफ बनती है, तो आप लास्ट में यहां पे आके पहुंचे हैं। अब आप यहां पे 500 को तो छाटना है, तो अब वहां इस 2500 में इसको लेना है 2000 को, 500 को वो छाटेगा, तो 500 को कैसे छाटता है, तो अब ये देखता है सेशन फर्स्ट में किस स्टूडेंट ने क्वालिफाई से ज्यादा मार्क्स उठाया। ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए हम आपको, मान लीजिए सिलेक्शन है, अब ध्यान सुनिए, सेशन सेकंड में 92% आप भी मार्क्स उठाए हो और 92% मैं भी मार्क्स उठाया हूं, तो आप कैसे लेगा, एक ही सीट है, एक बंदा को लेना है, बताइए, आप खुद सोचिए, आप लोग पढ़े लिखे स्टूडेंट, बताओ क्या लेगा। अब एक सीट है, हम और आप हैं, दोनों आदमी 92% मार्क्स उठा लिए, यही होता है यहाँ पे। अब क्या करेगा, तो अब क्या करता है, कमीशन सेशन फर्स्ट में जाता है। अब मान लीजिए सेशन फर्स्ट में मैंने 12 मार्क्स उठाया था, मतलब 12 क्वेश्चन मैंने सही किया था, मैं जनरल से था, 12 क्वेश्चन सही किए थे, मैथ और रीजनिंग में 12 क्वेश्चन, और आपने सेशन सेकेंड में वहां पे 20 क्वेश्चन सही किए थे, आपका अब सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन रुक गया। इस कंडीशन में सेशन फर्स्ट की जरूरत पड़ती है। ये बहुत अंदर की बातें थी, मैंने कहता रहा हूं, मैंने क्या बोला था, दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, आपको बता दूं, एज भी देखा जाता है लास्ट में, कुछ बच्चे का इतना क्लैश कर जाता है कि दोनों का सेशन सेकेंड में भी फर्स्ट में भी मार्क्स सेम आ जाता है, तब वो एज देखता है कि किसकी ज्यादा एज है, उसको ले जाता है। फिर नाम देखता है, अल्फाबेटिकल नाम भी देखता है। अब कोई बच्चा ए से वाला है तो ए वाले को पहले लेता है, अब कोई कोई अमरेश है तो अमरेश को ले लेगा, अब कोई उमेश है तो उमेश को छोड़ देगा। अब ये मत सोचेगा माँ बाप ने उमेश से क्या क्यों नाम रखा, यूएस से क्यों नाम रखा, ए से क्यों रखा। ये कब आपको जरूरत पड़ेगी, जब लास्ट में होंगे, तभी सब समस्या लास्ट में आती है। अगर आप अच्छे हैं, यहाँ तक फंसे हैं, यहाँ है तो ये सब फालतू की चीजों में आपको आना ही नहीं है। तो समझ गए, लेकिन भाई जरूरत तो पड़ती है भाई, क्या पता भाई किस्मत, भाई आप इतनी मेहनत करते हैं, 92% मार्क्स उठाना भी कम आम बात है क्या, बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर थोड़ा सा आप अच्छा मेहनत कर लेते हैं, इस समय में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए हल्का सा आपको सेशन फर्स्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। मैंने पहले कहा, अगर आपका ये तगड़ा है तो, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि भाई 12 एक दो क्वेश्चन अच्छा ही हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। आप चाहते हैं कि मैथ और इंग्लिश में 25 का 25 क्वेश्चन ठोके इंग्लिश में और 20 का 20 क्वेश्चन ठोके मैथ के अंदर, तो मैं कहता रहा हूं, सीना ठोक के कहता हूं, बहुत जगह आप मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, कोई मैं जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, 200-250 का मेरा एमटीएस का बैच है। कहता रहा हूं, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, विश्वास कीजिए, दुनिया विश्वास चलती है, भारत के गुरु की जवान है। तो मेरा बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, ये एसएससी एमटीएस का 2026 का टारगेट बैच है, कंप्लीट इंग्लिश का बैच है, जिसमें मैं पूरा इंग्लिश आपको आर पार करके दिया हूं, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वोकेबलरी हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, कुछ भी हो, आप टेंशन फ्री हो जाइए। और आपके लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आप बिल्कुल इंग्लिश में गोबर है, कुछ नहीं आता, आप टेंशन मत लीजिए, पूरी इंग्लिश माथा में छाप दूंगा, मैंने ऐसा पढ़ाया है, सब कुछ समझ में आएगा, एकदम जीरो से उठाया हूं और टॉप तक लेके चला गया हूं।
और मेरे बैच की सबसे खास बात, बाहर से आपको कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। बहुत जगह इतनी मोटी मोटी बुक खरीदवा देता है वह टीचर, वो बुक कभी पढ़ते नहीं होंगे, कोने में रखा हो ना, ना कुछ नहीं। आपको खाली करना क्या है, जैसे मेरा बैच लिया, आप एक एक क्लास खाली सिस्टम से देख लीजिएगा, बीच बीच से कभी मत देखिए। इंग्लिश या मैथ जब भी कभी जीवन पढ़ते हैं, एकदम जीरो से उठाइए टॉप तक ले जाइए। तो एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, एक हैंड रिटन हाथ से लिखा हुआ क्लास नोट बना लीजिएगा, फेयर कॉपी, और उसको रिवाइज करते रहिएगा। जब एग्जाम आएगा, एग्जाम देने जाएंगे, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। मात्र 249 में मिलेगा, इंग्लिश के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे। ऐसे ही 249 में एसएससी एमटीएस के मैथ का भी बैच मिल जाएगा। तो ज्वाइन कैसे करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा ऐसे, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे, सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।